हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। आई होप आप सब ठीक होंगे। उम्मीद करती हूँ अपनी पढ़ाई में भी अच्छे ढंग से व्यस्त होंगे, क्योंकि आने वाले 27 और 28 फरवरी को रीट पात्रता परीक्षा 2025 का एग्जाम होगा। इसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अपना एग्जाम अच्छे ढंग से सेल्फ कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अच्छे ढंग से करके आए और अपनी सफलता को क्या है सुनिश्चित करें। और अंतिम मात्रा आपको 4 दिन में ही करना है, जो कुछ करना है, और अन्य डे आपको नहीं बढ़ाने हैं। तो इन 4 दिनों में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आज 22 फरवरी है। तो आज 22 फरवरी को आपको क्या कि सबसे पहले क्या लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है 22 फरवरी को? साइको लेना है। साइको के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपने पढ़ लिए हैं, जो टॉपिक आपने 2-3 बार पढ़ लिए हैं, उन्हीं टॉपिकों को क्या है कि आपको रीड करना है। और मोटा मोटा मान लो कि रीड कैसे करना है, ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा तनाव ले लिया, टेंशन ले ली, बहुत ज़्यादा आप पे दबाव है कि आपको रीड पात्रता क्लियर ही करनी है, पता नहीं कैसे करनी है लेकिन करनी है। तो इस प्रकार का माहौल क्या कि खुद पे बिल्कुल मत हावी होने देना। पॉजिटिव वे में, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है साइको के आपने पढ़ लिए हैं, आप उनका अच्छे ढंग से जितना हो सके उतना रिवीजन करें अभी अंतिम समय में। फिर क्या है कि आपको 23 फरवरी को क्या करना है। 23 फरवरी को आपको ईवीएस के, मुझे पता है आपने सभी टॉपिक नहीं पढ़े हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं। तो आप उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को क्या कि ईवीएस के 23 फरवरी को आप क्या है जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनका अच्छे ढंग से रिवीजन करना। और साथ में अगर आपके पास समय बच जाता है तो आप क्या कि मैथ के जो भी इम्पोर्टेंट मान लो कि पॉइंट्स है आपने अच्छे ढंग से करे हैं, तो आप उनको जरूर करना, उनको क्या कि दोबारा रिपीट जरूर करना। यानी कि 23 फरवरी होगी। फिर क्या करना है 24 फरवरी को। 24 फरवरी को आपको क्या कि हिंदी और संस्कृत ग्रामर जितना आपने अच्छे ढंग से करा है और जो चीज़ें आपको आ रही है, हाँ आपको संज्ञा आ रही है, विशेषण आ रहे हैं, सर्वनाम आ रहे हैं, समास, संधि, जितने भी टॉपिक आपने अच्छे ढंग से पढ़ लिए हैं हिंदी में और संस्कृत दोनों में, आप क्या है कि दिन में के टाइम तो आप क्या है कि हिंदी को कवर करना और नाइट को क्या है कि आपको संस्कृत को करना होगा, क्योंकि समय कम है। तो समय को सबसे पहले क्या है आपको मैनेजमेंट करना होगा कि किस प्रकार हम क्या क्या कर सकते हैं। फिर रहता है कि 25 फरवरी को जितने भी टीचिंग मेथड्स है उनको कवर करना है, क्योंकि टीचिंग मेथड्स बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टीचिंग मेथड से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, हर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए क्या कि आपको 25 फरवरी को टीचिंग मेथड्स के जितने भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि उनसे हर बार पूछे जा रहे हैं। जैसे कि आपने सोचा कि भाषा कौशल के विकास हो गए, अधिगम सामग्रियाँ होगी, मूल्यांकन हो गया, जो भी शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण सूत्र है, उनको अच्छे ढंग से कवर करना। जितनी भी इम्पोर्टेंट शिक्षण विधि है उनके प्रतिपादक, उनका मेन उद्देश्य क्या है, उनका अन्य नाम क्या है, ये चीज़ें आप क्या कि अब अंतिम समय में जरूर देख कर जाएं। फिर बात करते हैं कि 26 फरवरी को हमें क्या करना है। तो 26 फरवरी को आप बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करें, आप अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स महसूस होगा अगर आप 26 फरवरी को कुछ भी नहीं करोगे, क्योंकि आप अपने कि उस दिन बिल्कुल रिलैक्स होके शांत माइंड से कुछ भी नहीं पढ़ना, बिल्कुल आप क्या कि ऐसे रहना जैसे कि आप नॉर्मल घर में रहते हो। पॉजिटिव थिंकिंग इस प्रकार को कि हाँ मैं 100% एग्जाम क्लियर करके आऊँगा, मुझे कुछ भी हो मुझे अच्छे ढंग से सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ, करके ही आऊँगा। तो इस प्रकार की क्या कि आप में थिंकिंग होनी चाहिए। फिर बात करते हैं कि अंतिम 4 दिन बचे हैं, इन 4 दिनों में हमें क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या है कि जितना आपने पढ़ लिया है उन्हीं टॉपिकों का क्या है जितना हो सके उतना रिवीजन करें। नई चीज़ें क्या क्या बिल्कुल भी मत उठाओ। कोई भी टॉपिक्स भले ही आपको यूट्यूब पे मैराथन मिल रही हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हो, भले ही आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मिल रहे हो और थंबनेल आपको मिलेंगे कि इससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा, 100%
पेपर में छपने वाले। तो इस प्रकार की चीज़ों से आप क्या है कि बिल्कुल दूर हट जाओ। अभी तो वो समय है, आपको यूट्यूब यानी कि मोबाइल बिल्कुल भी मत उठाना। जितना हो सके आप उतना सेल्फ स्टडी, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ आप उन पे फोकस करो। आप क्या कि यूट्यूब पे कोई क्लासें मत देखना। फिर बात करते हैं कि किसी भी प्रकार का दबाव, टेंशन माइंड में नहीं लेना। अगर आप दबाव में खुद पे प्रेशर डालोगे ये तो आपका क्या सर दर्द होगा, उससे क्या कि आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो इसलिए क्या है कि आपको हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप जितना मानो कि टेंशन लोगे उतनी ही क्या कि आपकी हेल्थ खराब होगी। और कुछ कैंडिडेट्स तो ये कहेंगे कि हमारे एग्जाम सेंटर बहुत ज़्यादा दूर है, तो उनको इस चीज़ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो जितने भी दूर हो चाहे नियर हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे पहले तो आपको क्या कि अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। मात्र अब क्या कि 5-6 दिन का समय बचा है। आपका आज 22 फरवरी हो चुकी है और 27 और 28 फरवरी को क्या कि आपका एग्जाम होगा। तो इसलिए क्या कि आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, पॉजिटिव थिंकिंग रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना। जो नेगेटिविटी फैलाते हैं उनसे विशेष दूर रहना। भले ही कोई भी हो, यूट्यूब पे हो या फिर कोई आपके आसपास हो, तो इन चीज़ों से क्या क्या विशेष ध्यान रखना, बिल्कुल दूर रहना। तो आज के ये पॉजिटिव वे थे, नेगेटिव वे थे। यानी कि पॉजिटिव चीज़ें क्या करनी है हमें, नेगेटिव चीज़ों से किस प्रकार दूर रहना है। तो इसलिए क्या कि आप विशेषकर अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान रखें और जो भी चीज़ें पढ़ी है आप उनका ही रिवीजन करें। नहीं कि आप यूट्यूब पे मैराथन मिलेगी आपको, यानी कि परीक्षा से पहले एक परीक्षा, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं उनसे आप क्या विशेष दूर रहें। जो प्रथम बार दे रहे हैं उनको क्या कैंडिडेट्स को ज़्यादा नॉलेज नहीं होने के कारण क्या है कि उनका मन नहीं मानता। वो क्या है कि यूट्यूब पे खोलते हैं कि हाँ इम्पोर्टेंट 100% आने वाले क्वेश्चन, तो वो उनमें अपना समय गवा देते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना। जितना आपने पढ़ लिया है आप उन्हीं चीज़ों को रिपीट करो जितना हो सके उतना, और बिल्कुल क्या कि फ्रेश माइंड के साथ। यह नहीं है कि आप पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बर्डन हो, ये नहीं, बिल्कुल फ्री माइंड के साथ अच्छे ढंग से तैयार करना। विशेषकर अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखना।